वेलकम बैक। आई एम मिश्रा सर फ्रॉम मिश्रा इंग्लिश क्लासेस किंजर। बच्चों, आज जो है परीक्षा उपयोगी कुछ टॉपिक्स लेकर के हम आपके बीच आए हैं। ये टॉपिक जो है बिलोंग करता है सिंटेक्स से। सिंटेक्स जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। ये सिंटेक्स जो है 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम हो या 12th का बोर्ड एग्जाम, उसमें आपको एक क्वेश्चन एराइज करेगा, इससे पूछेगा। आपको ध्यान रखना है। और ये चैप्टर को आप ऑफलाइन भी पढ़े हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, नए बच्चे अगर जुड़े हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कई जैसे कि इसके रूल्स हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब होता क्या है? कोई भी सेंटेंस को अरेंज करने के लिए सब्जेक्ट के साथ वर्ब होना चाहिए, यानी कर्ता के साथ जो है क्रिया का तालमेल होना अत्यंत आवश्यक है। एक सेंटेंस निर्माण में सब्जेक्ट और वर्ब की उपस्थिति अत्यंत अनिवार्य। और इसी के संदर्भ में जितने हम रूल्स पढ़ते हैं, एक रूल्स को एक विधि में बांधा गया, जिसका एक चैप्टर दिया गया सिंटेक्स, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। देखिए, सम क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर लिखा गया है, रखा गया है। ध्यान देंगे, यहां पर सवाल किया गया कि आई डॉट डॉट, इसमें वर्ब भरना है आपको। आई डॉट डॉट गोइंग टू पटना। तो आई आप जान रहे हो पर्सनल प्रोनाउन है और सिंगुलर है। सिंटेक्स का नियम कहता है कि जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ क्रिया सदैव सिंगुलर होगी। अगर कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्रिया सदैव प्लूरल होगी। चूंकि आई जो है सिंगुलर है, लेकिन आई के साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है, प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है। आई के लिए यहां पर देखिए इज एम आर ऑप्शन में दिया गया है आपको। आई के लिए बना है एम। अगर यहां पर वाज वेयर होता, वाज वेयर अगर आ जाए तो हम वाज लगाएंगे, क्योंकि ये ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर वर्ब भी एक्सेप्ट करता है और प्लूरल वर्ब भी एक्सेप्ट करता है। तो यहां पर जो है लिखा गया इज एम आर, जो ऑप्शन दिया गया है, तो यहां पर न इज होगा न आर होगा, क्या होगा इसमें? एम। चूंकि एम बना है किसके लिए? आई के लिए, और आई बना है एम के लिए। ये आप समझ लो। दूसरा भी क्वेश्चन देखिए, मैंने जैसा रूल्स बताया कि सिंगुलर, यदि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर में हो तो क्रिया सदैव सिंगुलर होगी। देखिए यहां पर सब्जेक्ट आपका सी सिंगुलर नंबर में है। अब इसके साथ क्रिया जो है इज आएगा। क्या आएगा? इज। यहां पर इज भर दिया, अभी अभी ऊपर में बताया क्या? एम लगेगा। अब देखिए यहां पर जो प्रोनाउन आ रहा है आपको, सब्जेक्ट दे, दे है प्लूरल, और जब करता प्लूरल हो तो क्रिया क्या होगी? प्लूरल होगी। तो यहां पर दे के साथ क्या लिखेंगे हम? आर। ओके। अगला देखिए क्वेश्चन है आपको, यू एंड आई। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है। रूल आपको यह बतलाता है कि इफ टू सिंगुलर नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन कनेक्टेड विथ एंड दैट मेक्स प्लूरल फॉर्मेशन एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। यदि दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन एंड से जुड़ा हो, तो उन्हें प्लूरल समझे और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। आप देखो यहां पर यू आई, ये दोनों जो प्रोनाउन है किस चीज से जुड़ा हुआ है? एंड से जुड़ा हो। इन्हें हम क्या समझेंगे? प्लूरल समझेंगे और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन देखिए, यू एंड आई डॉट डॉट गुड फ्रेंड्स, ऑप्शन दिया हुआ है इज और आर। अब इन्हें प्लूरल समझना, तो इज क्या है आपका? सिंगुलर है, तो ये तो होगा नहीं, जब भी होगा तो आर होगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे? आर लिख देंगे। ओके। वही रूल को फिर मैंने नीचे दर्शाया कि इफ टू सिंगुलर नाउन्स, नाउन्स हो या प्रोनाउंस हो, ऊपर में तो प्रोनाउंस को मैंने जोड़ करके दिखा दिया। नीचे देखिए आपका राम एंड श्याम। इफ टू सिंगुलर नाउन्स कनेक्टेड विथ एंड दैट मेक्स सिंगुलर फॉर्मेशन एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। यहां पर देखिए दो नाउन सिंगुलर हैं, ये दोनों एंड से जुड़े हैं, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, अर्थात इसका आंसर क्या होगा? आपको आर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। रूल क्या कहता है? नाउन ऑफ नाउन, नाउन ऑफ नाउन। देखिए अगला जो है आपको क्वेश्चन कह रहा है क्या कि नाउन ऑफ नाउन। नियम एक कहता है कि नाउन ऑफ नाउन रहने पर, नाउन ऑफ नाउन रहने पर क्रिया जो है
पहले नाउन के अनुसार होगी, पहले नाउन के अनुसार होगी। नाउन ऑफ नाउन, देखिए द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, इधर भी आपका नाउन आ रहा है और इधर भी आपका नाउन है। तो नाउन ऑफ नाउन का स्ट्रक्चर होने पर क्रिया सदैव पहले वाले, फर्स्ट वन सब्जेक्ट, पहला वाला जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार। तो यहां पर देखो आप बॉयज है तो बॉयज के लिए क्या आएगा, देखो यहां पर लिखा गया है आर, ऑप्शन दिया है, तो वहां क्या हम भरेंगे, आर भरेंगे। नाउन ऑफ नाउन रहने पर, बात को समझिए, नाउन ऑफ नाउन रहने पर क्रिया सदैव जो है पहले वाले नाउन के अनुसार। दूसरा देखिए लिखा हुआ है द नेचर ऑफ दिस बॉयज, यहां पर भी नेचर नाउन ऑफ बॉयज नाउन, तो नेचर को पकड़ेंगे हम। नेचर जो है सिंगुलर है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से और भी देखिए कुछ एग्जांपल है आपका। देखिए अगला जो रूल्स आया है आपका, वो रूल्स इस प्रकार है, ए नंबर ऑफ, बड़ा VVI, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इससे, मतलब इसमें बच्चे ज्यादातर जो है गड़बड़ा ही जाते हैं, सही जो है मार करके नहीं आते। ए मतलब ज्यादातर बच्चों को दिमाग में ये रहता है कि ये मतलब एक समझ करके बच्चे क्या करते हैं कि एक तो सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देते हैं, सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं। जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑफ, आप यहां देख रहे हो ना, ए नंबर ऑफ बॉयज, बच्चे देखते हैं कि ए नंबर ऑफ है, एक नंबर, एक नंबर के चक्कर में यहां क्या कर देता, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर देता, लगा देगा वो इज। लेकिन नियम क्या कहता है, देखो ए नंबर ऑफ, यदि ए नंबर ऑफ आ जाए आपको, ए नंबर ऑफ यदि आ जाए, देखिए ए नंबर ऑफ प्लूरल, एकदम रट्टा लगा लो, द नंबर ऑफ सिंगुलर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जो है VVI, इसको मान ले, कई बार सवाल पूछ चुका है इससे बोर्ड एग्जाम में। तो ये नंबर ऑफ प्लूरल, और द नंबर ऑफ सिंगुलर, जो दिखने में लग रहा है तुमको सिंगुलर, उसके साथ लगाना प्लूरल, जो दिखने में लग रहा है प्लूरल, उसके साथ लगा देना सिंगुलर। अब देखो ये नंबर ऑफ दिखने में लग रहा है कैसा आपको, ये नंबर, बच्चे जैसे कि ज्यादातर यही टैली करते हैं, 80% बच्चों को देखा गया, ये नंबर ऑफ समझ करके समझ लेते हैं कि सिंगुलर वर्ब लगेगा, इज ठोक देते, वाज ठोक देते, हैज ठोक देते। तो ऐसा नहीं होगा, ये नंबर ऑफ देखने में लग रहा है भले सिंगुलर, लेकिन इसके साथ चलेगा प्लूरल, क्या लिखेंगे हम, आर। देखिए ये जो और आर आपको ऑप्शन दिया गया था, तो हम आर लगाएंगे। अब वही चीज को देखिए, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ, अब बच्चे इसको समझ लेते क्या है कि सिंगुलर है, सॉरी बच्चे समझ लेते हैं कि प्लूरल है, प्लूरल समझ करके इसके साथ जो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। नहीं जी, ये नंबर ऑफ प्लूरल और द नंबर ऑफ सिंगुलर, तो द नंबर ऑफ सिंगुलर इसके साथ आ जाएगा इज। अब उसके बाद नेक्स्ट रूल के अंतर्गत चलते हैं। देखिए जो भी आपको यहां पर बताया जा रहा है ना, परीक्षा उपयोगी है, एकदम रट्टा लगा लीजिए, बोर्ड एग्जाम में ही नहीं बल्कि और भी कई एग्जाम में जैसे कि आपको पूछता है, और भी कई एग्जाम में आपको, हाँ और भी एग्जाम में पूछेगा आपको। नियम क्या है कि यदि एक से अधिक पद जो है सब्जेक्ट के रूप में आया और आर्टिकल द जो है सभी को प्राप्त हो, जैसे देखिए डायरेक्टर क्या है, पद है आपका, डायरेक्टर क्या हो गया, पद है। द प्रिंसिपल क्या है, पोस्ट है। अब पोस्ट नेम यदि एक से अधिक आ रहा है और सभी को आर्टिकल द मिला हो, देखो यहां पर भी आर्टिकल, इसको भी द मिला, प्रिंसिपल के पहले द, डायरेक्टर के पहले द, ये जो है दैट मेक्स प्लूरल फॉर्मेशन, ये जो है कि प्लूरल फॉर्मेशन निकालेगा। बहुवचन में इनको हम समझेंगे कब, जब आर्टिकल सभी को प्राप्त हो तब। तो आर्टिकल जो है दोनों को मिला है, यहां पर ऑप्शन दिया है हैज और हैव, चूंकि हैज सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, हैव। क्लियर। लेकिन नेक्स्ट रूल इसका बतलाता है कि यदि आर्टिकल प्रथम वाले को प्राप्त हो, देखिए डायरेक्टर क्या है, पद का नाम, प्रिंसिपल, यहां देखिए प्रिंसिपल जो है आपका
डायरेक्टर के पहले आपको द लगा है, लेकिन प्रिंसिपल के पहले द नहीं लगा। जब आर्टिकल प्रथम वाले को प्राप्त, अन्यत्र को आर्टिकल द प्राप्त न हो, तो वैसी स्थिति में सिंगुलर फॉर्मेशन निकालेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया इज और आर, आपको क्या बोलना है? इज। यही यदि आर्टिकल सभी को प्राप्त हो, आर्टिकल सभी को प्राप्त हो, तो वैसी स्थिति में हम प्लूरल समझेंगे और प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। और इसी तरह से आपको परीक्षा उपयोगी जो है, जितने जो एग्जाम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो हम आपको हमेशा दिखाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। थैंक यू वेरी मच।